एक शेयर, एक नया 52 वीक हाई और उसके पीछे छिपे कई सवाल। आखिर एलएनटी का स्टॉक अपने अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा कैसे? चलिए आज इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं एक जासूस की तरह। लेकिन हाँ, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, हम सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक कोशिश है कि इस स्टॉक के साथ जो हो रहा है उसे समझा जा सके। इसे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह बिल्कुल मत समझिएगा। तो ये है वो जादुई नंबर 4,335 रुपये। 18 फरवरी 2026 को एलएनटी का स्टॉक इसी नए 52 हफ्तों के शिखर पर जा पहुंचा था और हमारी आज की पूरी पड़ताल इसी नंबर के इर्द गिर्द घूमेगी। एक नया पीक तो बन गया, पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और गहरी कहानी छिपी है? आखिर हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो किसी भी स्टॉक की कहानी समझने का सबसे पहला सुराग मिलता है उसके चार्ट से, क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स होती हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती हैं। तो कहानी शुरू होती है जनवरी से, और जनवरी का महीना कुछ ठीक नहीं था। आप देखिए 13, 20 और 30 जनवरी को लगातार लाल कैंडल्स बनी, मतलब जोरदार बिकवाली हो रही थी। बाजार में एक तरह की घबराहट थी, शायद नतीजों से पहले की, और स्टॉक अपने उस दौर के सबसे निचले लेवल पर आ गया था। और फिर महीना बदला और कहानी भी बदल गई। फरवरी आते ही पासा पलट गया। जनवरी में जहां बिकवाली का दबाव था, वहीं फरवरी में खरीदारों ने जबरदस्त कंट्रोल ले लिया। 2 फरवरी से जो तेजी शुरू हुई वो 18 फरवरी को एक नए हाई पर जाकर ही रुकी। क्या कमाल का फाइट बैक था! इस वापसी के पीछे का एक बड़ा हीरो था ये पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर मतलब सीधा सा है। 2 फरवरी को एक बड़ी हरी कैंडल बनी जो इतनी बड़ी थी कि उसने पिछले दिन की गिरावट वाली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लिया। टेक्निकल एनालिसिस में इसे ट्रेंड बदलने का एक बहुत मजबूत सिग्नल माना जाता है। अच्छा, तो चार्ट ने हमें ये तो बता दिया कि क्या हुआ, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ। चलिए अब कंपनी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि एलएनटी ने खुद ऐसे कौन से बड़े कदम उठाए। हमारी पड़ताल में 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। पहला, एक बहुत ही स्मार्ट एसेट सेल, दूसरा रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर्स, और तीसरा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा दांव। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा कदम था नाभा पावर की बिक्री, करीब 3,660 करोड़ रुपए में। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। कंपनी एक ऐसे बिजनेस से बाहर निकली जिसमें बहुत ज्यादा पैसा फंसा हुआ था, और उस पैसे को अपने कोर यानी ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस में लगाने का रास्ता साफ किया। मार्केट को कंपनी का ये क्लियर फोकस बहुत पसंद आया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,36,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जितने के ऑर्डर्स कंपनी को सिर्फ तीसरी तिमाही में मिले, पिछले साल से 17% ज्यादा। ये दिखाता है कि कंपनी का भविष्य कितना मजबूत और सुरक्षित नजर आ रहा है। और फिर आया असली धमाका 18 फरवरी को, ठीक उसी दिन जिस दिन स्टॉक ने नया हाई बनाया। एलएनटी ने घोषणा की कि वो एनवीडिया के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी एआई फैक्ट्री बना रही है। ये खबर भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट थी और इसने निवेशकों के जोश को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। देखिए, कोई भी कंपनी अकेले आगे नहीं बढ़ती। देश की अर्थव्यवस्था का माहौल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बाहरी हवा एलएनटी के लिए कितनी मददगार साबित हुई। इसका सबसे बड़ा कारण था यूनियन बजट। सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, में 8.8% की जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी। ये रकम बढ़कर 12.2 ट्रिलियन रुपए हो गई। अब आप सोचिए, जब देश में सड़कें, पुल, पोर्ट्स बनेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जाहिर है एलएनटी जैसी कंपनी को। और हाँ, अगर आपको इस तरह से किसी विषय की गहराई में जाके उसे समझना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने पर जरूर विचार कीजिएगा। इससे हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर याद दिला दें, ये सिर्फ एक एजुकेशनल एनालिसिस है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो ठीक है, हमने चार्ट्स देख लिए, कंपनी के फैसले समझ लिए और देश का आर्थिक माहौल भी देख लिया। अब वक्त है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर को समझने का। तो इस नए हाई के पीछे कोई एक वजह नहीं थी।
असल में ये कई चीज़ों का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। चार्ट्स पर एक मजबूत टेक्निकल वापसी हुई, कंपनी ने स्मार्ट फैसले लिए, ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर थी, सरकार से भी सपोर्ट मिला और ऊपर से भविष्य की एआई टेक्नोलॉजी पर एक बड़ा दांव खेला गया। जब ये सब चीज़ें एक साथ मिली तो नतीजा हमारे सामने था। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे, बाजार के बड़े बड़े एनालिस्ट्स जैसे मोतीलाल ओसवाल और जेएम फाइनेंशियल वो भी कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं और उन्हें लगता है कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स के दम पर इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। तो एल&टी की ये कहानी असल में कंपनी की शानदार स्ट्रैटेजी और बाजार के भरोसे के मिलने की कहानी है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये रफ्तार, ये मोमेंटम आगे भी कायम रहेगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है। इस तरह की कहानी को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। आपको इस पूरे विश्लेषण में सबसे दिलचस्प बात क्या लगी? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर याद रखें कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।